जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा हाथ जोड़कर आपसे एक बात करनी है। अभी अभी बिंद्रा जी ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है, बिग स्कैम, बिग अटैक। और वो वीडियो डॉक्टर बिंद्रा जी ने डाला है। ठीक है। तो भैया, हम डॉक्टर जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर जी ने संदीप महेश्वरी सर से डायरेक्ट सवाल किए हैं, तो सारे सवालों के जवाब तो संदीप महेश्वरी सर को भी नहीं पता होंगे, क्योंकि उन्होंने तो ज्वाइन किया ही नहीं ना बिंद्रा जी का बिजनेस। उन्हें तो पता ही नहीं क्या चलता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैंने तो ज्वाइन किया, तो मुझे पता है। तो मैं थोड़ा सा बिंद्रा जी से खुलकर बात करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वैसे भी इस पर स्ट्राइक आएगा तो ये बंद हो जाएगा। हम तो लड़ेंगे अपनी लीगल लड़ाई, राइट। और इस वीडियो को शेयर करना जिससे कि ये बात आगे पहुंचे। जैसे आखिरी वीडियो हमने बनाई थी कि सब इस पर कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, कोई इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है कि पैसा कैसे वापस आएगा। उसका रिएक्शन भी दिखा हमें कि अमित महेश्वरी सर ने फिर लीगल मीट रखी है अब उन लोगों के लिए जो आईबीसी बनकर पैसा दे चुके हैं और उनके पास पैसा नहीं है एडवोकेट करने के लिए, वकील करने के लिए। तो लीगल मीट हो रही है दिल्ली के अंदर, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो वैसे ही अगर आप इस वीडियो को आगे पहुंचा पाए तो कुछ और हकीकतें हैं जो लोगों को सामने आएंगी। सबसे पहली बात, डियर बिंद्रा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं। आपके मुंह से बहुत बार सुना है एनएचआई की ट्रेनिंग में, कभी कहीं, शकुनी और मंत्रा से बचकर रहो, शकुनी मंत्रा से बचकर रहो। जैसे आसपास के 5 लोग होते हैं वैसा इंसान खुद बन जाता है। तो यहां ना आपके पूरे बिजनेस के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपने शकुनी मंत्रा को पहचान ही नहीं पाए, या फिर जब तक आप शकुनी मंत्रा को पहचाने हैं तब तक बहुत देर हो गई है और अब उनको उन दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते। मैं ये बोलूंगा इसमें पूरी 100% गलती आपकी नहीं है साहब, क्योंकि आप तो बिजी चल रहे थे। क्योंकि आपने अपने इंटरव्यू में भी बोला है कि 12 मिनट के अंदर आप 12 शर्ट खरीद लिया करते थे, राइट। तो पैसा बहुत आ रहा था, तो आप तो बिजी चल रहे थे। तो प्लीज उस शकुनी का नाम आप बता दो, लोगों के सामने लेकर आ जाओ। मंत्रा का नाम मैं बता दूंगा। बाकी आप हमारे साथ जो भी करो सब एक्सेप्ट है हमें, क्योंकि जो आप करोगे ना उससे बुरा तो हमारे साथ में बहुत पहले हो चुका है। लेकिन हम सच्चाई के लिए हमेशा आवाज उठाते आए हैं, उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। और लोग हमारे साथ पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि सच में इतनी ताकत होती है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके आपकी वीडियो पर बात कर लेता हूं। आपने अपनी वीडियो में बहुत कुछ बोला है, और देखने वाले सभी व्यूअर से मेरा ये कहना है, इस वीडियो को थोड़ा सा हम लंबा करेंगे, क्योंकि देखो मुद्दे की बात करनी है ना, जवाब देने हैं, तो जवाब जानने भी जरूरी है। तो थोड़ा विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देख लेते हैं पहले, जो अभी आया है। Ready, everybody? चलो. Let's get ready. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. 10 डे एमबीए में आप सबका स्वागत है। लेकिन आज 10 डे एमबीए शुरू करने से पहले 10 डे एमबीए में पहले अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे करने वाला था, लेकिन आज मैं यूट्यूब पे आया हूं स्पेशली। बहुत सारे वीडियोस बने। संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम, मुस्कुराहट के साथ। आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इसमें आप सबसे पहले देख रहे होंगे, आपकी पूरी टीम देख रही होगी। अच्छा, क्यों ना देखे बंदा, क्यों ना देखे, बिल्कुल देख रहे होंगे। आपके हर सवाल का जवाब आज मैं यहां पर दूंगा, और बहुत सारे सवाल मैं छोड़ने भी वाला हूं अगले वीडियोस के लिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब देने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो मैं कौन हूं, क्या हूं, आप सब मुझे जानते हैं। आप सब जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप मुझे जानते हैं, आपने पहले भी मुझे देखा है। लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा, पहले बिंद्रा जी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन आते ही इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या हूं, क्या रहा, क्या मेरा बैकग्राउंड, ये सब कुछ बाद में बताऊंगा। बस इतना बता देता हूं, मैं मथुरा वृंदावन का रहने वाला हूं, नाम मेरा शुभम है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं पहले, और एक एक चीजें समझते हैं इन्हीं से, इन्हीं के जवाब में, है ना। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, फिर आपसे पूछता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है। स्कैम का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन जानते हैं स्कैम? स्टॉक स्कैम बिजनेस क्या है? फाइनेंशियल स्कैम है? किस तरीके का स्कैम है भाई? आपको समझा देता हूं। आपने मेरे फाइनेंशियल, मैं बताता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है। जिस जगह पर लोग फेक कमिटमेंट करके, झूठ बोल के, सामने वाले व्यक्ति को बड़े सपने दिखाकर, चाहे वो कमाई से संबंधित हो या लाइफस्टाइल से संबंधित हो, उससे एक रकम उठा लेते हैं। और जब वो इंसान रकम अदा कर देता है तो उसको कंडीशंस बताई जाती हैं कि आपको अगर अपना इतना कोड रिवर्सल निकालना है या पैसा निकालना है तो अब आपको इतने लोगों को और जोड़ना पड़ेगा, कंपनी में इतना बिजनेस और देना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा इतना लौटेगा। जब उस व्यक्ति को यह पता लगता है तो वो व्यक्ति कंपनी के पास में क्लेम करता है कि मुझे काम नहीं करना, मेरा पैसा लौटा दो। और जब पैसा नहीं लौटाया जाता है तो वो इंसान खुद तो फंस जाता है। फिर वो जाता है कि भैया अब लाखों रुपए लग गए हैं, बच्चों का पेट काट कर लाया हूं, तो मजबूरी बन जाती है काम करना, रोकर भी बंदा काम करता है। और उसके थ्रू भी फिर ऐसे ही एक दो जब फंस जाते हैं झूठ बोलने पर कि उसने लाख कमा लिए, 2 लाख कमा लिए, तो ये जो कहानी आगे चलती है इसी को बोलते हैं स्कैम। और ये होता है फाइनेंशियल स्कैम, यानी कि लोगों को पैसे से तोड़ देना, क्योंकि आज की हालत में तो लोग वैसे ही टूटे पड़े हैं सर। ठीक है, थोड़ा सा और चलते हैं डियर बिंद्रा जी, थोड़ा सा और। साथ में आपने देखा कंट्रोल चेक कौन कर रहा है? एक एक करके आपसे पूछता हूं सवाल में, और आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे पता है आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा मैं।
रोज सवाल जवाब करते हैं, हम आपने जो आज छेड़ा इसको। हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जूलाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, लल्लूलाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता। बिग फोर ऑडिटर है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं, 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहे, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, कोई हिसाब नहीं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, बिल्कुल नहीं, आप ट्रांसपेरेंट रहना चाहते ही नहीं हो। आपके यहां तो साहब लीड्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और पूरी दुनिया के अंदर जो 4 आप पिलर्स बता रहे हो, जो लीगल कंपनीज हैं, लीगल एंटाइटीज हैं, जो लोगों के लिए काम करती हैं, कंपनियों का ऑडिट करती हैं। अच्छा एक चीज बताओ सर, आपसे ही पूछता हूं बिंद्रा जी, ये बताइए मुझे कि आज हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर एक छोटी सी बात बताओ। हम सब जानते हैं, बाबा रामदेव की मैंने मुंह से सुना है, दुनिया के अंदर सबसे सेफ बैंक कौन सी है? तो आप भी जानते हैं, स्विस बैंक। अच्छा, स्विस बैंक के अंदर पैसा कौन सा है? काला धन किन लोगों का है? ये भी आप जानते हैं ना। तो हमें हर जगह पर जो जितना बड़ा आदमी है ना, उसे उतने ही बड़े फर्म की जरूरत पड़ती है अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए। विजय माल्या जी आज लंदन में रहते हैं, सबसे बड़ा वकील अगर हिंदुस्तान का कर लें तो क्या वो सही साबित हो जाएंगे? तो ये बोलना तो आप बंद कीजिए साहब कि आपका ऑडिट अगर बड़ी कंपनी कर रही है तो आप बड़ा ट्रांसपेरेंट हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। जिसके काम में कोई धांधलेबाजी है ही नहीं ना, उस आदमी को तो डर लगेगा ही नहीं, उसको तो टेंशन होगी नहीं। और होगी भी क्यों भैया? जिसकी बैलेंस शीट इतनी क्लियर हो कि बच्चा पढ़ के बता दे, उसको बोलते हैं क्लियर बैलेंस शीट। तो आपकी बैलेंस शीट में स्कैम नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, राइट? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, राइट? अब आपके अगले सवाल पर आ जाते हैं। 2 मिनट बात कर लें। ये सुनिए, स्कैम हो, फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं। बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो स्पेशल नोट डाल देगा ऑडिटर। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट, ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता। सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है? लेस देन 1% बिजनेस को अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूँ, एक एक करके सब करता हूँ। लेकिन जब आपको आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा यहां पर सर ने बोली एक बात, सुनिए क्या बोला है आपने? स्कैम बोला। दुनिया की बड़ी लीगल कंपनी हमारी जो है बैलेंस शीट को देखती है, हमें जीएसटी के लिए हमेशा अवार्ड मिलते हैं। अच्छा कितने आपको ऐसे हिस्ट्री में किससे बताऊं कि कितने बड़े बड़े स्कैम जो कागज पर कभी दिखे ही नहीं, कितने बड़े बड़े घोटाले जो कागज पर कभी दिखे ही नहीं, क्या उन लोगों ने दुनिया की बड़ी बड़ी लीगल फर्मों से ये अश्योरिटी या गारंटी नहीं ली होगी या सर्विस नहीं ली होगी बचने के लिए? और उन्होंने तो सरकारें भी चलाई हैं, कितने अवार्ड उन लोगों ने लिए। कहां स्कैम भैया कागजों पर आता है? इन कागजों पर बचने के लिए बड़ी आइडेंटिटी की या कंपनी की जरूरत ही उसको पड़ती है जो स्कैम कर रहा हो लेकिन कागजों में ना दिखाए, है ना? तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अवार्ड के बारे में मत करो, लोगों ने सरकारें चलाई हैं, आप तो कंपनी चला रहे थे स्कैम करके, राइट? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज भी करता हूँ, आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया आपने। तो थोड़ा मजा आया आपको? 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं। आपको पता है हमारा ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? केपीएमजी। आपका कौन करता है मैं भी थोड़े दिन में बताऊंगा। या इन्होंने बोला कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं महेश्वरी जी। तो सर हम भी आपकी इज्जत करते हैं बहुत दिल से, बस हमारा पैसा लौटा दो। आपने बोला कि उन्होंने स्कैम करके आपके कुछ लोगों के पेट पर लात मार दी। आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में 200 लोग काम कर रहे होंगे, और जो आपके यहां पर लोग मॉडल ज्वाइन कर रहे थे, आपको पता है वो कितने थे? 1 लाख से ज्यादा तो आपके आईबीसी थे। वो आईबीसी कितने और लोगों को जोड़ रहे थे कि कोई ठेला चलाता है, कोई सब्जी वाला है, कोई चौकीदार है, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करके अपने बच्चों का पेट काटकर, कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चों का पेट काटकर, जिन्होंने पैसा जोड़ा था वो अपना पेट काटकर आपकी कंपनी में दे रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो आपको ना एक सीरीज देखनी चाहिए। उस सीरीज का नाम है काला पानी। उसमें फ्लिप द स्विच के बारे में ही बताया है कि जहां 5000 लोगों की जान जा रही हो ना, और 5 लोगों की जान जा रही हो, तो चुनना चाहिए कि 5 लोगों की जान जाने दो, 5000 लोगों की जान बचा लो। तो संदीप माहेश्वरी सर ने शायद वो ना काला पानी देख ली है, इसीलिए उन्होंने आपके 200 लोगों के पेट पर गलती से शायद हो सकता है लात मार दी हो, लेकिन उन्होंने 2 करोड़ लोगों को फंसने से बचा दिया, नहीं तो वो अपना पैसा देकर डूब जाते। और डूब गए हैं लोग, बस हमारा पैसा लौटा दो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं आपके हर सवाल पर। करके सब चीजों पर बात करता हूँ आपसे। आपको मैंने किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना।
आपने क्या नंबर ब्लॉक कर दिए? सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। अब ये आपकी ट्रांसपेरेंसी है मालिक। अब यहां आपकी ट्रांसपेरेंसी इतनी क्लियर आ जाती है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने लीगल नोटिस ही नहीं भेजा। अच्छा, एक तरफ आपकी ही कंपनी के चैनल पार्टनर बोल रहे हैं कि लीगल नोटिस भेजा। अब इतनी ट्रांसपेरेंसी आपकी कंपनी में, आप कुछ बोल रहे हैं, आपके लोग कुछ बोल रहे हैं। लो, ये वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूं। विकास कोटाला, चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस। संदीप महेश्वरी जी की एक वीडियो ने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म देने का प्रयास किया है। बिना नाम लिए पहले उन्होंने वीडियो डाला। इस कंट्रोवर्सी पे ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक है, इस वीडियो को जरूर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रियलिटी है इस कंट्रोवर्सी के पीछे। इस कंट्रोवर्सी का दूसरा एंगल भी हम समझने का प्रयास करेंगे। बाकी यूट्यूबर्स की तरह हवा-हवाई बात नहीं करेंगे। फैक्ट के साथ इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या है इस कंट्रोवर्सी की असली सच्चाई। संदीप महेश्वरी जी के वीडियो को पोस्ट करने के बाद कई सारे यूट्यूबर्स ने बिना सोचे समझे, सस्ते व्यूज के चक्कर में, बिना दूसरे पक्ष को जाने धड़ाधड़ वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जिसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की लीगल टीम से उनको नोटिस गए। जाने भी चाहिए। अगर बिना किसी फैक्ट के, प्रूफ के अगर आप किसी को डिफेम करेंगे तो वो नोटिस भी, लीगल नोटिस भी जाना लाजमी है, जाना भी चाहिए। अभी तक इस अब बताइए इस चीज पर क्या बोलेंगे साहब? ये तो डॉक्टर बिंद्रा जी के ही व्यक्ति हैं जो खुद बोल रहे हैं कि लीगल नोटिस विवेक बिंद्रा जी की टीम ने भेजा। अब विवेक बिंद्रा जी के यहां पर इतनी ट्रांसपेरेंसी तो क्लियर है बिल्कुल कि बिंद्रा जी के लोगों को यह बात नहीं पता है कि लीगल नोटिस भेजा है या नहीं भेजा है। और दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी इनका ऑडिट करती है, राइट? तो यहां से बिंद्रा जी की दूसरी चीज क्लियर होती है कि इनकी कंपनी में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक एक चीज का जवाब देंगे। भाई इतना सा कह रहा हूं आपसे, क्या दूसरे साइड नहीं पूछना चाहिए? आज किसी की लीड्स अगर जनरेट होती हैं, उसके डैशबोर्ड पे आती हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने आरओजी डैशबोर्ड बनाया हुआ है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। पर आपने बोला कि जबरदस्ती बेच दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है। आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है? अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे, क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको? क्या आपको मिस सेलिंग हुआ? अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। हमारे यहाँ रिफंड के दो। अब यहां सर ने दो चीजों की बात करी है। एक पहली चीज सर ने लीड्स की बात करी है। अच्छा बिंद्रा जी, आपको खुद ही नहीं पता था कि आपकी कंपनी में लोगों को 2-2 साल पुरानी लीड्स फ्रेश लीड बोलकर बेची जा रही हैं? लोगों से 50 रुपए लीड का पैसा लिया जा रहा है और उनको 2-2 साल पुरानी लीड ली जा रही है। अच्छा, होता क्या था, मैं आपको प्रोसेस बता दूं। जब एक बंदा नया ज्वाइन होता था तो उसे बोला जाता था कि आपके पैकेज में लीड फ्री है। पहले तो ये बोला गया, फिर बोला गया कि लीड का पैसा इसमें इंक्लूड है अगर आप प्रो लेंगे तो। साहब बंदा ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद बंदा लीड्स मांगता था। लीड्स मांगने के लिए हेड ऑफिस से उसके पास लीड आ जाती थी। लीड कौन सी आती थी? सुनो, जो 2-2 साल पहले पुरानी लीड्स पड़ी हुई हैं और जिन पर हजारों लोग कॉल कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब जैसे ही कोई नया बंदा ज्वाइन हुआ, उसका भाई कॉन्फिडेंस पहले तो वैसे ही लूज होता है, उसे सेल सिखाई जा रही है, साहब बहुत गजब की सेल सिखाते हैं। फिर उसे 2 साल पुरानी लीड्स थर्ड क्लास जिनको यूज कर चुके हैं वो लीड दे दी जाती थी। अब जब वो लीड से बात करता था, लोग या तो गाली देते थे या नंबर ब्लॉक कर देते थे। जो नया बंदा आया है ना, उसको तो पहले ही हफ्ते में क्लियर हो जाता था कि मैं फंस गया। क्यों हो जाता था साहब? अब जिस बंदे में पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं है और उसको सामने वाला बंदा डायरेक्टली गाली दे रहा है कि सालो तुम फोन करते हो, हमें वापस कॉल कर रहे हो, वो बंदा दोबारा लीड्स पर काम करेगा। अच्छा, इसके बाद में अगर वो बिंद्रा जी की कंपनी से पैसे मांगने के लिए जाए, जिसको बोलते हैं मनी बैक गारंटी, जो रिफंड की बात कर रहे थे बिंद्रा जी, तो जब पैसे मांगने के लिए जाए तो बिंद्रा जी बोलते थे 100 दिन काम करो। अच्छा, 100 दिन काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसने ज्वाइनिंग के अंदर पैसे दिए हैं लीड्स के, उसके बाद बोला जाएगा अगले महीने फिर उसको 5 से 15 हजार रुपए लगाने। सोचो, पहले महीने बिजनेस आया नहीं, गालियां पड़ी। इन गालियों को खाने के बाद कौन अगले महीने वापस 15,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए लीड्स पर लगाएगा? 50 रुपए लीड के हिसाब से क्यों बात करेगा साहब? 100 दिन काम करने का मतलब है डेली एक लीड। डेली एक लीड का मतलब है डेली 50 रुपए आपके साथ शुरू करके खर्च करने हैं बंदे को, और रिजल्ट आया नहीं है तो क्यों करे साहब? अब आपके LTC ATC का हमें क्या लेना देना है? अच्छा ये बताइए, मनी बैक गारंटी प्रोडक्ट की होती है या कमाने की? अगर आपका ये अफिलिएट प्रोग्राम है तो आप इसमें कमाने की मनी बैक गारंटी दे रहे हैं प्रोडक्ट की? चलो मैं बोल रहा हूं, आपका प्रोडक्ट मुझे नहीं समझ आया, फेसबुक मास्टरी वाला, मैं आपसे अच्छे तरीके से आपके लोगों को फेसबुक एड सिखा सकता हूं, ठीक है? लो मैं बोल रहा हूं बेकार है, मुझे पैसे रिटर्न कर दो। अरे दुनिया की कोई भी कंपनी है, अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है लोगों को रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि हम आपको आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। अब आप बोलोगे आपने सारे कोर्स देखे, अरे तो मालिक एक शर्ट आप लेकर आए, उसे 2 दिन धुलकर अगर आप पहन लोगे फिर कंपनी को वापस करने जाओगे तो लेगी नहीं, वो बोलती है टैग मत तोड़ना, वापस करके चले जाओ। तो हमने आपका कोर्स का इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन देखकर पता लगी उसमें कितना दम है, फिर मैं आपको वापस कर रहा हूं, ले लो मुझसे। आपने लिया? नहीं लिया साहब, क्योंकि मनी बैक गारंटी तो आप कमाने की दे रहे थे, राइट? थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं। प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है कि
क्वालिटी ऑफ सेल्स। हम ये चेक करते हैं कि हमारे किसी अफिलिएट ने गलत तरीके से तो नहीं मिस सेल कर दिया, गलत का कोई कमिटमेंट तो नहीं कर दिया, ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो, यही तो आपको कह रहा हूं मैं। क्या दूसरी साइड नहीं जानना चाहिए? एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं, उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप। हाँ? क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइबर हो गए, आप कहते हो मैं सब कुछ फ्री में करता हूं, मैं नॉन प्रॉफिट हूं। आप नॉन प्रॉफिट नहीं हो, उसके लिए भी थोड़ी देर में बात करता हूं मैं। बहुत सारे सवाल मेरे को आपसे है, बहुत सारे हैं। पहले समझते हैं क्वालिटी ऑफ सेल्स। आज कोई भी सेल्स हमारे यहाँ होती है ना, हमारी टीम उसको वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल पे पूछती है, और वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड होता है, उसको भेजा जाता है, उससे एक्सेप्टेंस लिया जाता है, और जब वो ओके करता है तब उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। अगर उसने जरा सा भी बोला नहीं यार मुझे लग रहा है कि शायद मुझे मिस सेल किया गया या मुझे ओवर कमिट किया गया, ऑन द स्पॉट क्वालिटी ऑफ सेल्स कस्टमर सर्विस की टीम उसका पैसा रिफंड करती है ऑन द स्पॉट। जब आदमी बोले था मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गई वीडियो कॉल पे, सब कुछ समझ में आ गया, हाँ मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूँ, इस तरह से करना चाहता हूँ, डबल चेक करते हैं। उसके बाद आगे हमारे नियम है कि 100 यहां इन्होंने क्या बोला? क्वालिटी ऑफ सेल्स, QoS कॉल। साहब जब मैं आया ऐसा कुछ भी नहीं होता था, सरासर झूठ बोला जा रहा है। दूसरी चीज, मेरे बाद में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए तो कुछ काम अंडर द टेबल भी होते थे, यानी कि लोग बोल रहे हैं कि हमें पैसा रिफंड कर दो, लेकिन क्वालिटी सेल्स कॉल ओके हो गई, ओके हो गई, बंदा मना कर रहा है नहीं आई डिसएग्री, और क्वालिटी सेल ओके हो गई। ठीक है ना? ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इनके अंदर जो इन्होंने अभी बोला है, आज हमारी क्वालिटी सेल आई है, आज, पहले तो साहब नहीं था, आज तो आप कुछ भी कर दो। अच्छा, आज पैसा क्यों नहीं रिफंड कर देते? आप पैसा ही रिटर्न कर दो ना, हमारा पैसा रिटर्न कर दोगे, सारी बात ही खत्म हो जाती है, और कोई टॉपिक ही नहीं है। क्वालिटी सेल का फंडा इन्होंने अभी शुरू किया। इसके अंदर भी जब पैसा रिटर्न करते थे तो उसके अंदर भी बंदे का पैसा काट लेते थे, जीएसटी का। अच्छा, मैंने दिया आपको 100 रुपए, अगर मुझे वापस मिलेंगे तो 80 रुपए मिलेंगे, प्लस में जिसने मेरे को रिकमेंड किया उस आईबीसी का पैसा कट जाएगा 5000, प्लस में जो चैनल पार्टनर है उसका 5% टोटल कट जाएगा। तो यहां जो कंपनी ने गणित लगाया, मैं जो कैलकुलेशन लगा रहा था, न तो इन्हें अपने साथ लेने में घाटा है, ना भैया पैसा देने में घाटा है, क्योंकि वहां भी कटेगा तो भी अफिलिएट का ही कटेगा और क्लाइंट का कटेगा, इनका वहां भी नहीं कटेगा लौटाने में भी। जीएसटी इनका 1 साल बाद कटता है, यही अपने वीडियो में क्लेम करते हैं कि मैं 1 साल बाद देता हूं। इन्होंने अपने इवेंट में बोला था, मेरे पास वीडियो रखा है, मैंने बनाया था, सुन लीजिएगा। तो ये जीएसटी फिर बंदे से शुरुआत में काहे को काटते हैं? जैसे मैंने 100 रुपए दिए, मैं बोलूं सर मेरा पैसा रिटर्न करो, बोले जीएसटी कट के मिलेगा आपको 80 रुपए, 20 रुपए कट जाएंगे, तो जीएसटी तो आप 1 साल बाद भरोगे ना, फिर 20 रुपए आज काहे को। चलो और आगे चलते हैं। कितना बुरा लगता है ना आपको, फट से कम्युनिटी में डाल देते हो, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूँ, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूँ, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। क्यों? क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आपको जमा था बिजनेस कोचिंग की इंडस्ट्री में, आपने बड़े बड़े अखबार की एड्स ली है। क्या सबको पता है एक बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है। अभी उसकी भी डिटेल बात करता हूं मैं। मनी बैक गारंटी में अनकंडीशनल रिफंड हो जाता है, और ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे नहीं कमा पाए, जो नहीं कमा पाए, अनकंडीशनल रिफंड है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो डे 1 पे एक्सेप्ट करी थी उनको पूरा किया था। फिर भी अगर किसी को शिकायत हो, मनी बैक गारंटी के अंदर मैक्सिमम लोगों को पैसा रिटर्न नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन 2 बार चेंज हो चुकी है। जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है एप्लीकेशन में भी और पैसे लौटाने में भी 2 बार चेंज हो चुकी है। इसका सीधा गवाह और सबूत मैं हूं साहब। मनी बैक गारंटी के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था, बंदा पहले ही महीने फंस जाता है, उसके बाद में वो अगली बार अपनी लीड्स के लिए पैसा कैसे लगाए 15,000, क्योंकि 1 लाख तो उसने पहले ही दे दिए, फिर 15,000 दे, फिर 15,000 दे, तब ये पैसा लौटाएंगे, और उसके बाद भी ये पैसा लौटाते नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, कोई एश्योरिटी नहीं है, राइट। अब इन्होंने बोला संदीप महेश्वरी जी 36 लाख रुपए लेते हैं, मैं बोलता हूं 36 करोड़ ले, 36 करोड़ ले, तो क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? उस पर्सन को कम से कम ये तो पता है कि मुझे पैसा लेना किससे है, किससे लेना है। अच्छा, विवेक बिंद्रा जी ना टर्म यूज करते हैं, एड्रेसेबल मार्केट, TAD, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, लेकिन इनको ये नहीं पता है टारगेटेड ऑडियंस क्लास, यानी कि TAC। इनको मार्केट तो पता है, जिसको ये पूरा मार्केट समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किस क्लास के बंदे को हमें अपना प्रोडक्ट देना चाहिए, राइट। अभी ये इनका अपना ये आया MBA साहब 10 दिन का 19,000 रुपए मांग रहे हैं। हाँ, गलत नहीं है, किससे मांगना है उसको तो देखो, उसको तो देखो। अब ये संदीप महेश्वरी सर के बारे में जो आगे बता रहे हैं, फिर मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। कस्टमर सर्विस से फोन करता है तो हमारी कमिटमेंट है 24 घंटे के अंदर 98.2% सेटिस्फैक्शन रेट के साथ में इमीडिएटली KPIs मेजर कर रहे हैं हम लोग, KPIs मेजर कर रहे हैं 98.2% के साथ में। आओ हमारे ऑफिस में आपको डैशबोर्ड दिखाते हैं। हमारे यहाँ रूल क्या है? टर्न अराउंड टाइम। अगर किसी ने कोई कंप्लेन किया तो विद इन 24 आवर्स की कंप्लेन रिजॉल्व होनी चाहिए।
हो सकता है। सर कंप्लेन कर करके थक गए, जिस मेल आईडी को ये बताने वाले हैं ceo@badabusiness.com, डायरेक्टली कंप्लेन करिए, मेल भेजिए, फोटो भेजिए विद प्रूफ के साथ में, कोई सुनवाई नहीं होती है। इवन उस बंदा जो सच बोल रहा है ना, उसका तो सुनाई नहीं जाता, उसकी आवाज दबा दी जाती है। पूरा काम सेटिंग से चलता है, पूरा काम अंदर तक सेटिंग से चलता है साहब। और बिंद्रा जी सो रहे हैं, बिंद्रा जी को खुद ही नहीं पता कि मेरी कंपनी में क्या हो रहा है। और ये अपने 8 पीज में से एक पी पीपल बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्राइसिंग ऑफ द कंपनी, प्रोसेस ऑफ द कंपनी, पीपल ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, पर्पस ऑफ द कंपनी। तो इनको खुद ही नहीं पता कि मेरी कंपनी के पीपल क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, शकुनी को बाहर निकाल कर रखो, जिसने पगल बलल करके बहुत लोगों का पैसा ठगा है, राइट। उसमें आप भी साथ में हो, मंत्रा को मैं बता दूंगा। उस शकुनी का नाम लोगों के सामने रख दीजिए, निवेदन है मेरा आपसे बिंद्रा जी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सुन लेते हैं और क्या कह रहे हैं। आपने स्कैम बोला, मैं आपको आंसर देता हूं और आपसे पूछता हूं, आपने दूसरी साइड क्यों नहीं पूछी? क्यों आपको लोग इतना प्यार करते हैं, उस प्यार का कैसे भी फायदा उठा लोगे आप, कैसे भी, जिसको मर्जी जो मर्जी बोल दो। एक चीज सुनो, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन फॉर एक्सेप्शन, ये हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है कि एम्पैथेटिक मतलब एम्पैथी दिखाओ उस आदमी के प्रति, एग्जीक्यूशन में हेल्प करो जो एक्सेप्शनल प्रॉब्लम लेके आया। अगर मेरी 730 नियम कानून की किताब और 731वीं समस्या आ गई, तो नया प्रोसेस बना करके, नई पॉलिसी बना के इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाए। ये कस्टमर सर्विस के अलावा डिपार्टमेंट है। सैकड़ों लोग काम करते हैं भाई हमारे साथ में। कभी जिंदगी में तनख्वाह अगले महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, अंदर ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से कोई सॉल्यूशन किसी को मिला ही नहीं। मैंने अपने ही मित्र को शुरुआत में ज्वाइन करा दिया साहब IBC। 6 महीने तक वो बंदा चिल्लाता रहा, मेरा कोर्स चालू नहीं हो रहा, मेरा कोर्स चालू नहीं हो रहा, मेरा कोर्स चालू नहीं हो रहा। उसने कोर्स के लिए लिया। उसके बाद में इनका डिपार्टमेंट जो है, लगभग 6 महीने बाद जब हम रिफंड के लिए कॉल करते हैं कि जो प्रोडक्ट के लिए हमने पैसा दिया था वो प्रोडक्ट ही हमें नहीं मिला, तो भैया अब तो पैसा लौटा दो, तो इनकी टीम जाती है, वो टीम 2 घंटे के अंदर उसके कोर्स चालू करा देती है और फिर ब्लेम करती है कि कोर्स तो पहले से चालू थे, कोर्स तो पहले से चालू थे, पैसा नहीं लौटेगा। अब ऐसी बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर बोलेंगे। संदीप महेश्वरी जी भी पैसा लेते हैं लोगों से। भैया संदीप महेश्वरी ठेले वालों से पैसा नहीं लेते हैं, बिजनेस के नाम पर चौकीदारों से पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा, संदीप महेश्वरी जी के बारे में बोलेंगे अभी आगे के, संदीप महेश्वरी जी भी तो 50 की फोटो खींचकर 50,000 की बेचते हैं, तो किसे? आज तक हिंदुस्तान में से एक रेडी वाला, ठेले वाला, चौकीदार, गरीब, मिडिल क्लास ऐसा खड़ा कर दो जो ये बोले कि मैंने संदीप महेश्वरी की वीडियो 50,000 में खरीदी है या फोटो 50,000 में खरीदी है। अरे यार, जिन लोगों को वो 50,000 की फोटो या वीडियो बेच रहे हैं तो वो एक क्लास को चुन रहे हैं ना, और जो क्लास ले रहा है। ऐसे तो अगर बात करें तो एक कांच का ग्लास 200 रुपए में भी आता है और एक कांच का ग्लास 2 लाख रुपए में भी आ रहा है। तो संदीप महेश्वरी के कांच का ग्लास अगर 2 लाख का है तो वो दे भी तो 2 लाख वालों लोगों को रहा है। तुम तो 200 रुपए का माल 2 लाख का बोलकर पकड़ा उसको रहे हो जिसकी औकात ही 200 लेने वाली है। मेरी औकात नहीं थी, मेरी औकात नहीं थी कि मैं तुम्हारे प्रोडक्ट को 1 लाख में खरीदूं और फिर पैसा लगाऊं। लेकिन ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे बताया जाता है, ऐसे चीजें की जाती हैं, कल ही करोड़पति बन जाओगे। परसों तो सर गाड़ी है, मैंने तो 2 करोड़ कमा लिए। रेवेन्यू बताया जाता है, प्रॉफिट नहीं बताया जाता, इनकम नहीं बताई जाती, ये नहीं बताया जाता उसके बाद कितनी गाली पड़ेंगी। अच्छा, ज्वाइन होने के बाद जब एड चला तब पता लगी कि कमेंट में कितनी गाली आती है। विवेक बिंद्रा को मां की गाली, विवेक बिंद्रा को बहन की गाली, विवेक बिंद्रा को। अच्छा, एक काम करो, चलो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। विवेक बिंद्रा का एक एड चला दो फेसबुक पर। आप में से जितने लोग देख रहे हैं, एक एड चलाओ, हेलो दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़ने के लिए हमसे कांटेक्ट करें। फिर जो जो कमेंट में आएगा वो पब्लिक क्लियर कर देगी और आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अपना बिजनेस नहीं चलाना आता ना, अपने नीचे टीम में क्या चल रहा है यही नहीं पता ना, अपनी कंपनी में क्या चल रहा है यही नहीं पता ना, अपने घर में खुद शकुनी मंत्रा को अगर विवेक बिंद्रा जी नहीं पहचान पा रहे हैं तो ना दूसरों के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो अब बात इतनी है कि मैंने लास्ट में विवेक बिंद्रा जी का पूरा नाम लिया है। हो सकता है ये वीडियो पर स्ट्राइक आए, साथ ही साथ हमारा चैनल भी बंद हो जाए, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। करना कैसे है, वीडियो के लिंक को कॉपी करो, गूगल पर जाके लिखो डाउनलोड यूट्यूब वीडियो, जो लिंक आए वहां पर जाके पेस्ट कर देना इस वीडियो के लिंक को, ये डाउनलोड हो जाएगी। बाकी हम आते रहेंगे। बाकी अब देखते हैं भैया, हमें विवेक बिंद्रा जी से जान का खतरा आएगा, कंप्लेन कर देते हैं नियरेस्ट थाने में, मार देंगे तो मर जाएंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था, आप सब मुझे जानते हैं, अपनी तो स्टोरी ऐसी है कि हमने हमेशा सच के लिए आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। जनता पहले भी हमारे साथ थी और आज भी हमारे साथ है और आगे भी रहेगी, क्योंकि सच सच होता है। और बिंद्रा जी, हमारा आपसे एक निवेदन है, हमें इतना ज्ञान नहीं चाहिए साहब। आप बताओ कहां मेल करनी है। हम बोल रहे हैं आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, हम बोल रहे हैं हमने काम किया है साहब, हमारा पैसा लौटा दो, हमारा पैसा लौटा दो, बात खत्म। नहीं तो हम तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। सीधी सी बात है, जाना भी जरूरी है हमें कोर्ट, क्योंकि भारत सरकार, पुलिस, कानून, तो मुझे इससे ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं है, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो बिंद्रा जी। सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन मुझे अपने देश के न्याय विधान पर, मुझे अपने देश के कानून पर बहुत भरोसा है। क्योंकि अपने देश का कानून और न्याय विधान की वजह से ही मैं आप लोगों के सामने आज इस वीडियो पर बात कर रहा हूं। अगर ये न्याय विधान और कानून नहीं होता तो आज मैं जिंदा ही ना होता या जेल के अंदर ही होता। ठीक है,
तो मेरे टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को फोन में डाउनलोड कर लो और शेयर करो उन लोगों के पास में जिन लोगों का पैसा फंसा है, या शेयर करो उन लोगों के पास में कि जो अपना पैसा न फंसाएं। अरे व्यापार सीखने के चक्कर में काहे पगला रहे हो? कहीं से 20,000 लेके छोटा सा धंधा शुरू करो, 10 बार गिरोगे, खुद ही बिजनेस सीख जाओगे, है ना। मार्केट भैया, तजुर्बे से बड़ा धंधा कोई है ही नहीं दुनिया में, याद रखिएगा। तजुर्बे से बड़ा कोई बिजनेस है ही नहीं दुनिया में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी तजुर्बे से पैसे बना गए, सारी दुनिया तजुर्बे से पैसा बना रही है। तो तजुर्बे से, स्ट्रेटेजी से पैसा बनता है, ये दोनों आपको करके ही आएंगी। बाकी आप इधर उधर पैसा देते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलते हैं, बने रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।